अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मौसम बहुत अच्छा था। वैसे तो विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन धूप भी निकल आती है और जिस दिन धूप निकल आती है ना, हमें लालच ये होता है कि हम जल्दी से अपने कपड़े जो है वो वॉश कर लें। आजकल इस तरह के मौसम में जो कपड़े हैं वो हमारी टाइमिंग से वॉश बिल्कुल भी नहीं होते, वो वेदर की टाइमिंग से ही वॉश होते हैं। तो आज जो है मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि अच्छी सी धूप में वो थोड़े से खुश्क हो जाएं, जल्दी खुश्क हो जाएं, वरना 2-2 दिन 3-3 दिन तक कपड़े जो है ना वो बिल्कुल ड्राई नहीं होते। सबसे पहले तो उठ के जी मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने चीज़ें वगैरह समेट ली, सफाई वगैरह कर ली, उसके बाद मैंने कपड़े वॉश कर लिए और अब मैंने खाना बनाना था। खाना बनाने की ना इतनी टेंशन होती है कि डेली आपको समझ ही नहीं आती क्या बनाएं, और ये टेंशन सिर्फ मेरी टेंशन ही है, हर घर की टेंशन है। डेली का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना वो यही होता है कि समझ ही नहीं आती कि आज हम क्या बनाएं और आज क्या बनाएं। तो इसी तरह मेरे भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा चिकन लेके आती हूँ और बिरयानी बना लेती हूँ, हल्की फुल्की वाली बिरयानी, प्रोफेशनल वाली बिरयानी आज नहीं मैं बना रही थी, क्योंकि मेरे जो घर का स्टोव है वो लास्ट वीक से ख़राब हुआ हुआ है। उसका बड़ा वाला जो बर्नर है ना वो ख़राब है और छोटे पे मैं बहुत मुश्किल से कुकिंग कर रही हूँ। यहाँ पे ये इतना मसला होता है कि कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम हो गई है ना, तो आपको लैंडलॉर्ड को या जिस भी एजेंट के थ्रू आपने घर लिया होता है बार बार कहना पड़ता है, फिर जाके आपका कोई काम होता है। तो जी मैं चिकन लेने के लिए आई थी ये हलाल शॉप पे जो हमारे पास ही है, और मैं अभी सिर्फ वो आपको दिखा रही थी सब के यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है। हर तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और उसके बाद मीट हर तरह का आपको मिल जाएगा। लैम्ब भी, मटन भी, बीफ भी, चिकन भी। सेपरेटली भी अगर आपको कोई लेग पीसेस चाहिए, थाई पीस चाहिए या कोई भी चॉप्स वगैरह चाहिए, तो हर चीज़ माशाल्लाह यहाँ पे मिल जाती है, हलाल है, साफ़ सुथरी है। तो मैं ज़्यादातर जो है शॉपिंग मतलब ग्रॉसरी वगैरह यहीं से कर लेती हूँ, और मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। मतलब 3-4 बेबी चिकन्स ले लिए, उसके बाद लैम्ब ले लिया, इस तरह की मैं लेके रखती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अगर घर पे कोई नहीं है या कुछ भी इमरजेंसी में मुझे कुछ बनाना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। और आज जो है ना वो सब कुछ ख़त्म हुआ था और मैं आई थी यहाँ पे सिर्फ चिकन लेने के लिए। और यहाँ पे ना मैं फ़िश देख रही थी। फ़िश कितनी पसंद है ना सबको, मतलब पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग जो हैं विंटर्स में फ़िश खाना बहुत पसंद करते हैं, और माशाल्लाह मेरी मामा को, मेरे हस्बैंड को भी फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पे ना फ़िश इस तरह से ही मिलती हैं पूरी फ्रीज्ड, तो वो उसका ज़रा थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है बनाने का। खैर अभी आगे और ज़्यादा विंटर्स आएंगे तो फिर फ़िश वगैरह भी बनाया करेंगे। ये टोटीला रैप्स हैं, नान है रेडीमेड, मतलब आप ले जाएं, और कभी इमरजेंसी में अगर आटा नहीं गूंदा हुआ, रोटी बनाने का नहीं मूड हो रहा, तो आप इसको बटर लगाएं, गरम करें और बस जी। शुक्र है अल्लाह का कि इस तरह की तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता आपको। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो चीज़ों को मैनेज इस तरह की चीज़ों से आप कर लेते हैं इजीली। इसके अलावा मैं ये फ्रोज़न आइटम्स थोड़ी बहुत रखती हूँ घर पे, जैसे कि ये सीख कबाब, और इसके अलावा समोसा, और उसके बाद पराठास वगैरह। ये पराठा बहुत अच्छी हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर नहीं दिल कर रहा ना, तो आप ये जो है लच्छेदार पराठा है, इसको आप देसी घी से या बटर के साथ बनाए ना, तो बस नाश्ते में बहुत मज़ा आ जाता है, और एक हेल्दी फुल जो है ना प्रॉपर एक नाश्ता आपका हो जाता है। इसके बाद ये आलू के समोसास भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे नगेट्स या सीख कबाब या समोसास रख लेती हूँ टी टाइम के स्नैक्स के लिए, जब कभी दिल कर रहा होता है चाय एंजॉय करने का। वैसे तो मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन अब यहाँ के वेदर की वजह से ना मैंने पीना स्टार्ट कर दी है, तो इस वजह से फिर थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें घर पे होनी चाहिए इंसान का, जब कभी दिल करे तो वो खा ले। अब जी मैंने एक बिरयानी मसाला लिया था और चिकन लिया था, और साथ में थोड़ी सी ये फ्रोज़न आइटम्स ली थी, और अब मैं जा रही थी घर वापस। उसके बाद जाके बिरयानी की तैयारी करते हैं। ये मैंने कपड़े डाले हुए थे, जाने से पहले ही मैं जो है ना स्टैंड पे कपड़े रख गई थी, लेकिन अभी मैंने आके देखा ये प्रॉपर ड्राई नहीं थे, तो धूप भी थी। तो मैंने कहा चलें जितना टाइम धूप में रहें उतना तो एटलीस्ट रखें ना, उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। और जी आप लोग बताएं सब लोग किस किस कामों में बिजी हैं। हर बंदे ने कोई ना कोई एक्टिविटी चूज़ की हुई है, कहीं ना कहीं उसने खुद को बिजी किया हुआ है, और करना भी चाहिए,
क्योंकि आपको खुद को बिज़ी रखना और किसी ना किसी चीज़ में इंडल्ज रहना, कुछ ना कुछ आपको नया सीखते रहना, और ये सब चीज़ें जो है ना आपको लाइफ में आगे मोटिवेशन के लिए, गो विद द फ्लो के लिए, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और एक बिल्कुल निकम्मा बैठ जाना और सारा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देना, फिर जब टाइम आपके हाथ से निकल जाता है तब आपको समझ आती है कि यार मेरे पास तो इतना कीमती टाइम था, मैं इसमें ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, और ऐसे ही कुछ प्लानिंग्स मैं भी कर रही हूँ। लेकिन स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच हूँ जो मैं साथ साथ मैनेज कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं इसी कोशिश में हूँ कि मुझे इसके अलावा भी कुछ मेरे पास प्रोफेशनल स्किल्स आ जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएं जिनसे मैं और ज़्यादा आगे कहीं ना कहीं जो है ना खुद को बिज़ी रखूँ। देखिए, आपका अपना काम और आपके अपने घर के काम और अपने लिए मतलब अपनी स्किन केयर, अपने लिए कोई टाइम, अपने लिए कोई आउटिंग्स, ये वो सब चीज़ें, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ जो आपकी लाइफ में चलती हैं और चलनी चाहिए। इनको स्किप नहीं करना। अगर आप खुद को फ्रेश रखना चाहते हैं, खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को तो आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होने चाहिए, कोई ना कोई इस तरह की आपके पास ग्रिप्स होनी चाहिए कि किसी भी टफ टाइम में, खुदा ना ख्वास्ता किसी भी अप डाउन में आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। देखिए, अगर आपके पास एक स्किल है तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो चीज़ें हैं जो सिर्फ आपकी हैं, उन पे आपकी ग्रिप है, और उस ग्रिप को जितना आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, आप उतना ही लाइफ में ईजीली मूव कर सकेंगे। और जी, ये साथ साथ हल्की फुल्की सी बिरयानी बना रही थी मैं। नहीं, मुझे अच्छी बिरयानी भी आती है, पहले नहीं आती थी, शादी से पहले नहीं आती थी, लेकिन शादी के बाद। और जी, साथ साथ मैं ये हल्की फुल्की वाली बिरयानी बना रही थी, मतलब ये कोई नहीं, मुझे अच्छी भी आती है यार, अच्छी बिरयानी भी आती है, पहले नहीं आती थी। लेकिन शादी के बाद ना मुझे कुछ टाइम इस तरह का मिल गया था कि मैंने अपनी अम्मा जान के साथ थोड़ा टाइम शादी के बाद भी ऐसा स्पेंड किया। और मामा तो कुकिंग में बिल्कुल प्रो है ना, मतलब पूरी फैमिली को अम्मा की कुकिंग माशाल्लाह बहुत पसंद है, और है भी बहुत अच्छी उनकी कुकिंग। वो तो ऐसे मिनटों मिनटों में काम ख़त्म कर लेती है ना, जैसे अब कोई गेस्ट वगैरह, अभी भी स्टिल ऐसा ही है कि कोई गेस्ट वगैरह आने हों तो मैं एक दिन पहले से तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब मैंने अगर 2-3 डिशेस बनानी है ना, तो मैं पहले से तैयारी वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मैं ऑन टाइम तक अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। लेकिन माशाल्लाह मामा अभी सुबह कॉल आई है या 2 घंटे पहले कॉल आई है, तो गेस्ट के पहुंचने से पहले पहले उन्होंने माशाल्लाह 3-4-5 डिशेस तैयार करके रखी होती हैं। इतनी स्पीडली वो सारा करती हैं ना। तो वहाँ तक तो अभी हम नहीं पहुँचे, लेकिन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो मैंने आज बिरयानी ना बिल्कुल सिंपल वे से बनाई थी। बिरयानी मसाले की ये जो प्यूरी है ये रेडीमेड थी, इसमें सब कुछ ऐड था, इसलिए मुझे ज़्यादा प्याज की ग्रेवी भी नहीं बनानी पड़ी, टमाटर वगैरह भी नहीं। और देखें इसकी शक्ल से तो ये अच्छी लग रही है, और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। एडिशनली मैंने सिर्फ इसमें दही के 2 चम्मच डाले थे, हाफ इसमें टमाटर और 1 प्याज डाला था, बाकी सारा मसाला तैयार था। थोड़ी सी मुझे स्पाइसी कम लगी तो मैंने उसमें दड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, बस जी। और इस तरह से मेरी ग्रेवी तैयार हो गई। कपड़े भी मैंने उतार लिए थे क्योंकि अभी ड्राई हो गए थे। और ना स्टोव का बड़ा मसला था, मैंने पहले ग्रेवी तैयार की, उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा ये राइस बॉईल किए, फिर मैं जो है अब इसकी तय लगा रही थी। तो मुझे बड़ा इसका स्टोव का मसला हो रहा है। अभी हमने लैंडलॉर्ड से बात की है कि काइंडली इसको ना ठीक करवा दें। सिर्फ एक चल रहा है और उस पे भी जो है वो बहुत कम गैस आती है, तो मुझे बहुत मुश्किल से ये बिरयानी बहुत लॉन्ग टाइम में जाके मेरी तैयार हुई थी। और बस जी, अब अच्छे तरीके से मैं इसकी तय लगा रही थी। और मुझे अच्छी वाली भी बिरयानी आती है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको पता चले कि मुझे वो भी आती है। ठीक है, अभी तो बस जल्दी जल्दी में मैंने जो है अपना खाना शाना बनाना था तो मैंने वो बना लिया, साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे काम जो हैं वो समेट लिए थे। लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख हुआ कि मैं इसके बाद जो है ना, मैंने फीडबैक रिकॉर्ड करना था। मैंने कहा जब हस्बैंड खाएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कैसी बनी, लेकिन वो मैं कर नहीं सकी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे वो आते आते। उसके बाद खाना वगैरह खाया तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा, इसलिए मैं इसका एंड उस तरह से नहीं कर सकी। लेकिन चलें खैर, देख के ही आप लोग समझ जाएं कि बहुत मज़ेदार थी। बहुत मेहनत होती है कुकिंग में भी और घर के काम शाम करने में भी। जब आप लोग घर के काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो आपको आइडिया तो होता है ना कि कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में। और इन सब कामों के साथ साथ जब आप रिकॉर्ड वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, तो फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बहुत लंबी मेहनत होती है, 2-4-5 घंटों की मेहनत होती है जो आपको सिर्फ 10 मिनट में दिखा दी जाती है।
इसलिए अगर कंटेंट आपको जो अच्छा लगता है ना उसको सिर्फ देख के चले मत जाया करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, आगे भी शेयर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। आप लोग जो देखना चाहते हैं कंटेंट वो भी सजेस्ट किया करें, तो जाहिर है उसको भी कंसीडर करेंगे हम और उस पर भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे आप लोगों के लिए। अब देखें जी, जब दम खुल गया था ना, क्या खुशबू आ रही थी माशाल्लाह। और मुझे यही डर था कि स्टोव की वजह से ये ना हो कि चावल ढल जाए या टूट जाए या कुछ इस तरह का मसला ना हो, तो मैंने दम जो है वो ज़रा ज़्यादा टाइम पे दे दिया था। तो ठीक है माशाल्लाह, जिस तरह का मेरा माइंड था उस तरह की बन गई थी और टेस्ट तो वाकई अच्छा था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं खाना शाना खाती हूँ। होपफुली कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।